बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं कोमल अब्दुल्ला। आज का टॉपिक है क्या माह सफ़र मनहूस होता है। ज़ात बारी ताला हकीकी मस्तरफ और मसबब असबाब है। ज़ाहिरी और असबाब में असर अंगेज़ी पैदा करने वाली ज़ात भी वही है। किसी चीज़, दिन या महीने को मनहूस समझना और उस काम करने को बुरे अंजाम का सबब करार देना गलत और बदशगुनी को हम परस्ती और काबिल मज़म्मत है। अल्लाह ताला की मशीयत के बगैर कोई भी चीज़ इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नफ़ा और नुकसान का इख्तियार 100% अल्लाह की ज़ात के पास है। जब वो खैर पहुंचाना चाहे तो कोई शर नहीं पहुंचा सकता। अगर वो कोई मुसीबत नाजिल करना चाहे तो कोई उससे रिहाई नहीं दे सकता। इरशाद बारी ताला है, अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुंचाए तो उसके सिवा उसे दूर करने वाला कोई नहीं। अगर वो तुम्हारे साथ भलाई करने का इरादा फरमाए तो कोई फजल को रद्द करने वाला नहीं। वो अपने बंदों में से जिससे चाहता है अपना फजल पहुंचाता है और बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। और जो मुसीबत भी तुमको पहुंची है उस बद आलमी की सबब से पहुंची है, जो तुम्हारे हाथों से कमाई हुई हालांकि बहुत सी कोताहियों को तो वो दरगुजर भी फरमा देता है। सुभान अल्लाह। ए इंसान, अपनी तरबियत यूं करके जब तुझे कोई भलाई पहुंचे तो समझ कि वो अल्लाह की तरफ से है। उसे अपने हसन तदबीर की तरफ मंसूब ना कर, और जब तुझे कोई बुराई पहुंचे तो समझ कि वो तोरी अपनी तरफ से है, यानी उसे अपनी खराबी नफ्स की तरफ मंसूब कर। दर्ज बिला आयत से वाज़िह होता है कि कोई वक्त, दिन और महीना बरकत, अजमत और फजल वाला तो हो सकता है, मगर कोई महीना या दिन मनहूस नहीं हो सकता। किसी दिन को नहूसियत के साथ खास कर देना दुरुस्त नहीं। इसलिए तमाम दिन अल्लाह ने पैदा किए और इंसान उन दिनों में अमाल करता है, और हर वो दिन मुबारक है जिसमें अल्लाह की अतायत की जाए, और हर वो ज़माना इंसान पर मनहूस है जिसमें वो अल्लाह की नाफरमानी करे। अल्लाह की मसीयत और गुनाहों की कसरत अल्लाह को नाराज़ करने का सबसे सबब है, तो गुनाह फी नफ्स मनहूस है, क्योंकि गुनाह के सबब गुनहगार अल्लाह की अमान से निकल जाता है और दुनिया और आखिरत के मसाइब में घिर जाता है। दर हकीकत असल नहूसियत गुनाहों और बदआलमियों में है। सफ़र इस्लामी तकवीम के तरबियत का दूसरा महीना है, जिसका लफ्ज़ी माना खाली होना। अरब ज़माने की जाहिलियत में माह सफ़र को मनहूस ख्याल करते हुए इसे सफ़र और मकान यानी घरों को खाली करने का महीना कहते थे, क्योंकि वो तीन हरमत वाले महीने ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हज और मुहर्रम के बाद इस महीने में घरों को खाली करके लड़ाइयों, कत्ल और कताइल के लिए मैदान जंग की तरफ रवाना पड़ते थे। जंगो जदाल और कत्ल कताइल की वजह से बेशुमार इंसान कत्ल होते, घर वीरान होते और अदवाइयाँ बर्बाद होती, और अरबों ने इस बर्बादी और वीरानी की असल वजह की तरफ तवज्जो देने और जंगो जदल के से किनारा कश्ती करने के बजाय उस महीने को ही मनहूस बलाओं और मुसीबतों का महीना करार दिया। दर हकीकत में तो इस महीने में नहूसियत और मुसीबत है, और ना ही बदबख्ती और भूत प्रेत का महीना है, बल्कि इंसान अपने अमाल की वजह से मसाइब व आफत में मुब्तला होता है और अपनी ही जाहिलियत की वजह से इस दिन, महीने और दीगर असबाब को मनहूस तस्वर करने लगता है। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर छोटी सी बीमारी दूसरे को लग जाने का अकीदा, माह सफ़र में नहूसियत होने का अकीदा और परिंदों से बदशुगनी का अकीदा सब बेहकीकत बातें हैं। शाह अब्दुल हक मुदर्रिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस मुबारक में की शरह करते हुए फरमाते हैं कि अवाम उसे यानी सफ़र के महीनों को बलाओं, हादसों, आफतों के नाजिल होने का महीना करार देते हैं। ये अकीदा बातिल है, इसकी कोई हकीकत नहीं। इसलिए माह सफ़र में बलाएं, आफतें उतरने और जन्नात के नुज़ूल का अकीदा मन घड़त है। अल्लाह ताला की तक़दीर और तासीर में ज़माने को कोई दखल नहीं। इसलिए माह सफ़र भी दीगर महीनों की तरह एहकाम शरअ का पाबंद रहता है, ज़िक्र और इज़कार करता है, हलाल और हराम की तमीज़ रखता है, नेकियां करता है और गुनाहों से बचता है, तो यकीनन ये महीना उसके लिए मुबारक है। और दूसरा शख्स इस महीने में गुनाह करता है, जायज़ और नाजायज़, हलाल और हराम
کی تمیز مٹاتا ہے، حدود اللہ پاک کو پامال کرتا ہے اور اس کی بربادی اس کے لیے اپنے گناہوں کی نحوست ہی کافی ہے۔ اپنی شامت اعمال کو ماہ سفر پر ڈالنا نری جہالت ہے۔ اسی بات کے ساتھ ہم کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔